विषय है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में समझा जाए मतदाता का विशेष गहन पुनरीक्षण। क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुत इसमें गुण नहीं है, नाम से स्पष्ट है कि हमें जो मतदाता सूची अभी तक चली आ रही है, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है 8 बार मतदाता सूची का रिवीजन हुआ है। कितनी बार हो चुका है? 8 बार। पिछली बार आज से ठीक 21 वर्ष पहले सन 2002 से शुरू हुआ था, 2004 में कंप्लीट हुआ था, यही रिवीजन हुआ था। रिवीजन का मतलब क्या है? जैसे जो अपने पास मतदाता सूची आती है, हमें इसका पुनरीक्षण करना है। पुनरीक्षण क्या है? जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप के क्षेत्र में किसी मतदाता का नाम नहीं रहता है। हमें पता है कि ये हमारे क्षेत्र के मतदाता हैं, यहाँ के निवासी हैं, इसके पहले इनका नाम था, किसी कारणवश कोई भी त्रुटि हो गई, इनका नाम उस मतदाता लिस्ट से गायब हो गया। एक कारण ये बनता है। एक ये है कि अगर कोई पात्र मतदाता है और वह उसकी गमी हो गई है, इसके बावजूद मतदाता सूची में नाम है, तो क्या करते हैं जो विपक्षी पार्टी है या कि जिन्हें गैर संवैधानिक ढंग से जिन्हें मतदान कराना होता है, धोखाधड़ी के माध्यम से उस मृत व्यक्ति का भी वोट डलवा दिया जाता है। तीसरा, स्थानांतरित व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपके निवासी हैं शहडोल जिले के, ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरे स्टेट में या कि दूसरे ज़िले में, अब वो वहाँ रहने लगे हैं और वहाँ वो घर भी बना लिए हैं, उनका नाम यहाँ जुड़ा हुआ है, उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए किसी इलीगल मतदाता से उनका वोट डलवा दिया जाता है। चौथा, जो कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जिनका नाम 2 जगह रहता है। आपने देखा होगा उनका नाम यहाँ भी है और जयसिंह नगर में भी है, या कि किसी ग्राम में है और शहर में भी है, या कि इस जिले में भी है दूसरे जिले में भी है। ऐसी जो पुनरावृत्ति है, ये भी त्रुटि देखी गई है। सरकार का यह निर्देश है, कोई भी अपात्र मतदाता, अपात्र मतलब इलीगल जो मतदाता है वो इस सूची में ना रहे, और दूसरा पात्र मतदाता छूटे ना। पात्र मतदाता छूटे ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। इन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब ये फार्म भरने गए पता चला इनको जानकारी हुई कि हमारा तो मतदाता उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, जबकि ये दावा ठोक रहे हैं कि हम वहाँ के मतदाता हैं, हम तो चुनाव ही लड़ेंगे। तो इस तरह से, या कि फिर जो योग्य भी मतदाता हैं और किसी कारण से नाम छूट गया है, पहले था अब नहीं है, तो उनका भी नाम जुड़वाना है। समझ में आ गया विषय क्या है? अपात्र मतदाता उस सूची में ना रहे और पात्र मतदाता छूटे ना। इस विषय का मूल ये सार है। 27 अक्टूबर जो तारीख निकल गई है, अपने प्रदेश सरकार के द्वारा एक मतदाता सूची, जो पुरानी वाली मतदाता सूची है, वो ड्राफ्टिंग करके तैयार करके भेज दी गई है। वो ऑनलाइन भी है, लिंक में भी है। 4 नवंबर से, आज कौन सी तारीख हो गई? 7 नवंबर। 4 नवंबर से BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, BLO समझते हैं, जो आपके घर में पर्ची देने आते हैं ना, उनको बोलते हैं BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, पूरे 1 महीने तक BLO आपके घर घर तक जाएंगे, हर एक व्यक्ति का चिन्हित करेंगे। जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके पास एक फॉर्म आएगा, EF फॉर्म। कौन सा फॉर्म? EF फॉर्म। उस फॉर्म को आपके सामने वो भरेंगे। अगर जैसे मेरे घर में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, वो पूरी जानकारी लेंगे, EF फॉर्म भरेंगे, कंप्लीट कर देंगे, हर घरों में जाएंगे। ये 1 महीने का अभियान चलेगा, 4 दिसंबर से लेकर के पूरा चले, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये फॉर्म भर दिया जाएगा। इसके बाद वो एक मतदाता सूची फिर से तैयार करेंगे। यही फॉर्म जो भर दिए जाएंगे, उसी के आधार पर एक मतदाता सूची तैयार करेंगे। वो फाइनल मतदाता सूची नहीं है, वो एक ड्राफ्टिंग है। वो 9 दिसंबर तक आपके सामने आ जाएगी। अब आपके पास जो मेन जागरूकता का काम है, वो 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक का है। कब तक का है? मेन आपको जागरूक कहाँ होना है? पहले तो ये जो BLO आएंगे, इसमें आप फॉर्म तो भर ही देंगे, वो आपके घर आएंगे, जो भी जानकारी मांगेंगे आप दे देंगे, पर लेकिन मेन अपने को जागरूकता कहाँ रखनी है? 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक। इस बीच में आपको ये ध्यान देना है कि कौन से पात्र मतदाता छूट गए हैं। जैसे मैंने बताया, जिनका नाम होना चाहिए और नहीं है, आप चेक करिएगा। अगर उसका नाम नहीं है तो आप चिन्हित करके उसकी शिकायत 1950 डायल नंबर में करना है, या कि फिर जो भी स्थानीय BLO कार्यालय है आपका, वहाँ जा कर के शिकायत करनी है। यहाँ भी नहीं सुनते हैं, आप अपनी तहसील में जा कर के SDM कार्यालय में
सूचित करिए। वहाँ भी नहीं सुनते हैं, आप कलेक्ट्रेट पहुँचिए। लेकिन ये आपकी जागरूकता है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं। और दूसरा ये भी ध्यान देना है कि अपात्र मतदाता का नाम जुड़ा ना रहे, उसका नाम कटवाना है। इस तरह से ये 3 तरह के फॉर्म हैं। ये अध्यक्ष जी आपको बता देंगे, ये 3 तरह के फॉर्म हैं। इसमें एक फॉर्म है जो नए मतदाता हैं जिनका नाम जुड़ना चाहिए और नहीं जुड़ पाया है। ये सारा काम BLO का है, शासकीय कर्मचारियों का है। हमें क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का काम है, हमें जागरूक रहना है, हमें ध्यान देना है। क्या होता है, फिर दिक्कत आती है चुनाव के टाइम में कि हमारा कार्यकर्ता है मतदान नहीं दे पाया, वो छूट गया, या कि फिर गलत मतदाता गलत ढंग से मतदान दे रहा है, तब उस समय दिक्कत होती है। तो हमें ध्यान देना है नए मतदाता के लिए ये फॉर्म जब 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में। दूसरा, जो ट्रांसफ़र हो गए हैं जिनका नाम नहीं होना चाहिए, या कि अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ के मतदाता हैं, रह कहाँ रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, अब वो वहाँ भी नाम लिखा लिए, यहाँ भी नाम लिखा लिए, ऐसे लोगों का फिर नाम कट जाए। ये चीज़ ध्यान रखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि 2 जगह उनके नाम रहते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे लोग मतदान देते हैं। और तीसरा जो है अपात्र। आप जब वो लिस्ट आ जाएगी ड्राफ्ट वाली मतदाता लिस्ट, आपको अगर ऑब्जेक्शन है कि ये गलत आदमी का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, एक फॉर्म ये है, आप अपनी ओर से शिकायत कर सकते हैं कि इस गलत आदमी का नाम यहाँ से हटाया जाए। इस तरह के ये 3 फॉर्म हैं। ध्यान है, आपने को कहाँ तक जागरूक रहना है, 8 जनवरी तक। इस बीच में हमें आपत्ति करना है और इसी के बीच में हमारी सुनवाई होगी। आपत्ति कर सकते हैं 8 जनवरी तक। सुनवाई कब तक चलेगी, 31 जनवरी तक सुनवाई चलेगी, जो कि अपने जिला कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, या कि जो भी BLO लेवल का ऑफिस है वहाँ। फिर लास्ट में आएगी हमारी 7 फरवरी को एक फाइनल जो वोटर लिस्ट तैयार होकर के आ जाएगी। इसके बाद अगर किसी का भी नाम अपात्र है, जुड़ा है, या कि पात्र है, रह गया है, फिर उसकी सुनवाई नहीं होगी। लास्ट डेट कब आ जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट, 7 फरवरी को, ये ध्यान रखना है। तो यही अपना मूल जो सरकार के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निवेदन किया गया है, कार्यकर्ताओं को जागरूक रहना है और हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी यहां पर आए, पुनः अपना अनमोल समय लेकर के यहां आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।